मैं क्षमा चाहता हूं कि कहीं सुनी बातों पर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसमें जो मेन षड्यंत्रकारी था वो अभी तक बचा हुआ है। कौन है? अब तो वो अपने को पत्रकार कहता है और वो वीरेंद्र राणा है, वही इस तरह का काम किया है जो कि ये ठेका लेता है दंगा फैलाने। बिल्कुल बिल्कुल। राजधनवार के पूर्व विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो घटना घटी होली के दिन, उसको लेकर पूरी तरीके से जानकारी लेंगे और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत किए, कहे कि जो है धर्म का ठेका सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं लेगा। मस्जिदों पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो है बम, पेट्रोल बम, ईटा पत्थर फेंका गया। क्या है आपके अनुसार से, क्या लगता है क्या हुआ था उस दिन? क्या पुलिस रोक रही थी जाने से? और कहा जा रहा है कि सड़क किसी के बाप का नहीं है। देखिए, मेन चीज है कि जो वहाँ की घटना है उसमें कोई मुसलमान उन लोगों को नहीं रोका है, पुलिस रोकी है। उस गली में कभी जाया आज तक नहीं गया था। मुख्य मार्ग में ही होली मनाया जाता था, उसमें 2-4 गांव के लोग जुटते थे, वहाँ मटका फोड़ते थे, रंग अबीर खेले और अपना अपना चले गए। उस गली में कभी आज तक गया नहीं था। ये उस गली में जाने का मकसद था कि वो भाजपाई लोगों का षड्यंत्र था हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना, क्योंकि उसी टाइम मुस्लिम लोग अवतार करने का टाइम हो गया था। जिस जगह वो क्षेत्र पड़ता है वो आपके विधानसभा में? हाँ, मेरे विधानसभा में और मेरे घर के नजदीक में ही 3 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ थे उस समय? हम अपने घर पर थे। कैसे जानकारी कब मिली, क्या पता चला? ना, उसी समय हमको जानकारी जब मिली तो हम तुरंत वहाँ का एसडीपीओ जो है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उसको फोन किए हम कि इस तरह की घटना वहाँ घट रही है। तो फिर वो आए, उन्होंने कहे कि भाई मुस्लिम समाज के तरफ से बोतल चल रहा है, उसको आप रोक दीजिए। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को जेल भी भेज दिया गया और दुकान भी उन्हीं का जलाया गया, गाड़ियों भी उन्हीं की जलाया गया। सारी दुकानें जो जलाया गया है, लूटा गया है, वो मुसलमानों का है, एक भी हिंदू का नहीं है। बाबूलाल मरांडी झूठ बोल रहे हैं? एकदम झूठ, प्योर झूठ बोल रहे हैं। हिंदू का 3 गुमटी जला है, जहाँ 7 गुमटी मुसलमानों का था, 3 हिंदुओं का एक ही साथ सटा हुआ था। जब मुस्लिम का गुमटी में उन लोगों ने आग लगाया तो हिंदू का भी गुमटी साथ में जल गया। रघुवर जी बोल रहे हैं कि जेल जो भेजा जा रहा है 10 उस पक्ष से भेज दिया गया हिंदुओं से और 10 मुसलमान से, खाना पूर्ति की जा रही है, कही जा रही है। जो मेन आरोपी है वो नहीं पकड़ाया जा रहा है। देखिए, ये बात हम भी कह रहे हैं, ये सही बात, ये बात सही वो बोल रहे हैं। और काहे बोल रहे हैं कि एसपी ने जो एफआईआर किया है, एफआईआर में सारा दोष मुसलमानों का ही ठहरा दिया है, एक तरफा। तो जब सिर्फ मुसलमानों का ही दोष है तो हिंदुओं को क्या भेजा गया? अच्छा, वो बोल रहा है तो सही बोल रहा है। हिंदुओं के ही पर पैसा हो जा रहा है। आप लोग जब मुहर्रम तजिया का जुलूस निकालते थे, कभी हिंदू नहीं रोकता है कि सड़क से इधर से न जाए उधर से न जाए? यहाँ रोकने रखने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो एक षड्यंत्र के तहत दंगा कराने का था। कौन कर रहा है ये भाजपा ही के लोग कर रहा है। क्यों नहीं जेल में? तो कहते हैं, तो कह रहे भाजपा वाले कि हमको जेल भेज दीजिए, पकड़िए। हाँ तो जेल जा रहा है, जाएगा, लेकिन उसमें जो मेन षड्यंत्रकारी था वो अभी तक बचा हुआ है। कौन है? अब तो वो अपने को पत्रकार कहता है और वो वीरेंद्र राणा है, वही इस तरह का काम किया है जो कि ये ठेका लेता है दंगा फैलाने। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा आए हैं, अच्छा चुनाव में प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? न, वहाँ के लोग चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब लोग हमको वोट दिया है, सब लोग देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वहाँ का वातावरण पूरे विधानसभा का बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। ये पहली बार है जो घोड़थम्मा में ये भाजपा के लोग दंगा कराने में सफल हो गए। मैं गया था चुनाव में आपके क्षेत्र, आप काफी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या लगता है कहाँ चूक रह गई दादा इस बार? चूंकि संथाल में जिस तरीके का मुद्दा उठाया गया, बांग्लादेशी जो है हावी हो गया है, बांग्लादेशी उपद्रव भी मचा रहे हैं, निशिकांत दुबे कहते हैं। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारी हार हुई उसमें एक था कि अमित शाह यहाँ ऐलान कर दिए कि आप विधायक बनाइए, हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। दूसरा एक निर्दलीय उम्मीदवार था, उसको ईडी लगा के और जबरन बैठा दिया। तो वो चुनाव जीतने का ये कारण था, जनता में ये विश्वास हो गया था कि भाजपा की सरकार बन रही है। क्यों ऐसा विश्वास था कि जमुआ, राजधनवार, बगोदर, कोडरमा, बरही, बरकट्ठा, सिमरिया, चतरा, हजारीबाग, बड़का गांव लगातार भाजपा जीता है। तो उस टाइम में उस तरफ लहर चल रहा था भाजपा का, तो लगा कि भाजपा की सरकार बनेगी और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उसको वोट दे दिया लोग। आज पछता रहा है। अभी आप रहते विधानसभा में?
हम रहते तो हम थे तो एक से एक रोड बनाए हैं जो आप लोग देखे होंगे। वहाँ बिजली सप्ताह में 1 घंटा मिलता था, आज कम से कम 20 घंटा बिजली मिल रहा है। हम वहाँ अनुमंडल बनाए, अभी हमको स्कूल कॉलेज का बहुत वहाँ आवश्यकता है जो नहीं कर पाए, अफसोस है हमें। लोग भी पछता रहे हैं। जो बांग्लादेशी कह रहा है कि घुसपैठ हो रहा है, ये मानते हैं आप लोग? ये बांग्लादेशी वाला ही दंगा फैला रहा है। बांग्लादेशी अगर घुस रहा है तो बॉर्डर पर झारखंड सरकार की जिम्मेवारी है या केंद्र सरकार का? वो काहे घुसा दे रहा है भाई, ये तो वो जाने। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजनबार के जो पूर्व विधायक हैं और इस बार भी प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है निजामुद्दीन जी थे, जिन्होंने कि पूरे जो होली के दौरान जो घटनाएं घटी उसको लेकर जो है सारी बातों को विस्तृत रूप से बतलाया है। मैं क्षमा चाहता हूं कि कही सुनी बातों पर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र जी का नाम लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।